मम्मी जी, मम्मी जी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, ये सामान मेरे घर से आया है, अभी भैया देकर गए हैं। उनको थोड़ा जल्दी थी तो वो गेट से ही चले गए मम्मी जी। उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं था, टाइम लगेगा तब वो आएंगे। कोई बात नहीं, चला गया तो गेट से, कोई बात नहीं। दिखा, क्या भेजा है तेरी मम्मी ने। मम्मी जी, इन दोनों साड़ियों में से ना आपको जो भी पसंद आए आप वो ले लीजिए। और ये मिठाई देकर गए हैं भैया। बहू, क्या समझती है तेरी मम्मी मुझे? ये कैसी साड़ी भेजी है? ना इसमें कोई कलर है, ना डिजाइन है, ना इसमें कोई कढ़ाई हो रही है। मैं ऐसी साड़ियां पहनती हूँ क्या? मम्मी जी, आप ये वाली ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई साड़ी। बहू, आज तक तेरे पीहर से एक भी ढंग की साड़ी नहीं आई है। अरे, तेरी माँ भी ऐसी साड़ी पहनती है क्या जैसी वो मेरे लिए भेजती है? मम्मी जी, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी मम्मी ने आपके लिए इतनी साड़ियां भेज दी, आपको आज तक कोई भी पसंद नहीं आई है। मम्मी जी, आपने क्या कहा था कि आपको हल्की हल्की साड़ियाँ पसंद है, आपको ये वर्क वाली एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पसंद नहीं है। मेरी मम्मी ने आपके लिए ऐसी साड़ी भेजी तो आपने बोल दिया सस्ती साड़ी भेज दी। जब मेरी मम्मी ने आपके लिए एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी भेजी तो बोल दिया कि ओल्ड फैशन की साड़ी भेज दी। और तो और मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए डार्क कलर की साड़ी भेजी तो आपने बोला मुझे लाइट कलर की साड़ियाँ पसंद है। जब मेरी मम्मी ने लाइट कलर की साड़ी भेजी तो आपने बोला मुझे डार्क कलर की पसंद है। मम्मी जी, इतना टाइम हो गया मेरी शादी को, आज तक मुझे ही नहीं पता चला मम्मी जी आपको क्या पसंद है, तो मेरी मम्मी को कैसे पता चलेगा? अरे, तू दिखाना क्या चाहती है? मुझे नहीं चाहिए तेरी माँ की साड़ियाँ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मैं ऐसी 50 साड़ियाँ खरीद लूँ, समझी? कोई जरूरत नहीं है आइंदा अपने पीहर से मेरी साड़ी लाने के लिए। तेरे माँ बाप ने दिया क्या है ढंग का? अरे, उस पड़ोस वाली अंजलि को देख, उसकी मम्मी वीडियो कॉलिंग कर करके दिखा दिखा के पसंद से साड़ी भेजती है। 5-5 हजार की साड़ियाँ लाती है वो अपनी सास के लिए। अरे, वो अंजलि की सास बता रही थी मुझे कल, आज तक उसने अपने घर में चावल नहीं खरीदे हैं। उसका भाई चावल, दाल, सब्जियां, आटा तक दे के जाता है। जितनी बार भी वो अपने पीहर से आती है ना, वो पूरे परिवार के कपड़े लेकर आती है। अरे, इतनी पैसे वाली होने के बाद भी वो कभी भी मुंह फुला कर नहीं रहती तेरी तरह। सारा दिन वो हंस हंस के काम करती रहती है, हमेशा हंसती रहती है वो। वाह मम्मी जी, आपको तो मेरे अलावा दुनिया में सबकी बहुएं पसंद है। अरे, उनके अंदर गुण है इसलिए पसंद आती है। तू बता, मुझे तो ऐसा लगता है तेरे अंदर भगवान ने एक गुण भी नहीं दिया। मैं उसकी क्या बात कर रही हूँ? मेरी भतीजे की बहू आई है, इतनी बहुएं आ रखी है मेरे घर में, सब इतना इतना दहेज लेकर आई हैं शादी में, और अब भी ऐसी कोई भी बहू नहीं है जो अपनी सास की बेकार साड़ी लाती हो। सब एक से एक टॉप की साड़ियां लाती है। और क्या कमी थी मेरे बेटे में? मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग रही थी, मेरे बेटे के तो इतने हजारों रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी चलो कोई बात नहीं इसलिए हाँ कर दी थी। लेकिन तेरे माँ बाप ने तो बिल्कुल भी शर्म नहीं की। और वो मोनू क्या करता है वो? उसकी तो प्राइवेट नौकरी है, फिर भी उसकी शादी में इतना सारा दहेज आया। और उसकी बहू बहू तेरे से ज्यादा सुंदर, तेरे से ज्यादा सामान लेकर आई, तेरे से ज्यादा दहेज लेकर आई। बहुत हो गया मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ तो आप बोलते ही रहोगे। मम्मी जी, आपको भी पता है कि अंजलि की कोई भाई बहन नहीं है, तो उसके माँ बाप को मम्मी जी अपने आगे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। उन्हें भी पता है कि जो भी कुछ है अंजलि का ही है। और जो अंजलि की सास जो तारीफ करती है ना, वो अंजलि की तारीफ नहीं करती है, अंजलि की प्रॉपर्टी की तारीफ करती है अंजलि की सास। बहू, मेरे सामने फालतू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझसे बहस करने की। अरे मम्मी जी, आपसे बहस कर कौन रहा है? मैं तो आराम से आपके पास आई थी, लेकिन आप ही मुझे सुबह से ताने पे ताने दिए जा रहे हो। अगर मम्मी जी आपको इतना दहेज चाहिए था ना, फिर तो आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जिसका कोई परिवार ही ना हो। अरे मम्मी जी, मैंने माना कि मेरी मम्मी ने आपके लिए कोई साड़ी अच्छी नहीं भेजी है, आपको कोई पसंद नहीं आती है, मम्मी मेरी बेकार साड़ियाँ भेजती हैं। लेकिन मम्मी जी, मैं आपके लिए अपनी पसंद से अच्छी जो सबसे अच्छी साड़ियाँ होती है ना, वो लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आज तक आपने मेरी लाई हुई कोई साड़ी पहनी है? नहीं। भाई, मुझे पसंद नहीं आती तेरी लाई हुई साड़ियाँ। मैंने 100 बार बोल दिया, मैं तो अपनी पसंद की साड़ी पहनूंगी। मम्मी जी, आप हमेशा अपनी पसंद के ही कपड़े पहनते हो, लेकिन मम्मी जी ये पूरी साल में एक त्योहार आता है, मैं कितने भी मन से आपके लिए साड़ी ले आऊं, लेकिन आपने आज तक मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी है। मम्मी जी, आपको पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ये सोचकर ही पहन लीजिए कि मैं आपको त्योहार पर दे रही हूँ। ये मम्मी जी पूरी साल में एक बार आता है करवा चौथ का व्रत, इस त्योहार पर भी मम्मी आप मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहन सकते हो क्या? देख बहू, बुरा मान भला मान, भाई मुझे तेरी लाई हुई साड़ी पसंद नहीं आती है, मेरे हो रहा सर में दर्द, मैं अब तुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ। अब तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे लिए साड़ी मत लाया कर, मुझे तो तू पैसे मिस दिया कर, मुझे तू पैसे दे दिया कर,
साड़ी के नाम के। मैं अपनी पसंद से ले आया करूँगी अपनी साड़ी। जी ठीक है मम्मी जी। अरे मैं क्यों पहनूं ऐसी साड़ी जो मुझे पसंद ही नहीं है? अरे मैं तो अपनी पसंद से पहनूंगी ना। हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने दोस्तों, हमेशा बहू ही गलत नहीं होती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कुछ घरों में सास का ऐसा बर्ताव भी होता है, उन्हें अपनी बहू की कोई भी चीज लाई हुई पसंद नहीं आती है। उनके ऐसे बर्ताव से बहू को भी बहुत दुख होता है। अगर ऐसा ही बर्ताव बहू करे तो उसे अगर सास की कोई चीज लाई हुई पसंद ना आए तो तब उन्हें भी तो बुरा लगता है ना। तो सास को भी सोचना चाहिए कि उनके ऐसे बर्ताव से बहू को भी बुरा लग सकता है। हमेशा दोस्तों हमें अपनी पसंद और नापसंद को नहीं देखना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्यार की भावना को भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छी ना लगी हो या कोई गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ सॉरी, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो बना सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।